देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि पाकिस्तान के मल्टीपल मौक़िफ़ की जो है वो तस्दीक की गई है। पहली बात ये है कि भारत का जो भारत जंग के अंदर जो हमला था, यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत जिसके तहत जो है वो आप हमला करने का हक रखते हैं किसी भी मुल्क में, उसको जो है उन्होंने गलत करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी पहली बात ये है कि भारत ने इस हमले की इत्तला पेशगी नहीं की थी, जो कि उनका जो है वो फर्ज बनता था और पाकिस्तान ने जो अपना दिफा किया उसी चार्टर के जरिए वो दुरुस्त किया। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि इससे जो है सिविलियंस की, बच्चों की शहादतें हुई, इससे प्रॉपर्टीज की जो है वो नुकसान हुआ, ये भारत का कसूर उन्होंने जो है इसको बड़ा वाज़ेह दो टोक अंदाज के अंदर बता दिया। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि पहलगाम के अंदर जो है भारत जो है कोई वाज़ेह सबूत नहीं पेश कर सका। हाँ, पहलगाम के वाक़ये के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने इज़हार हमदर्दी ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने जो है उसको कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई वाज़ेह सबूत जो था वो भारत नहीं पेश कर सका, और जबकि पाकिस्तान कहता था कि गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात जो है वो की जाएं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से एक मस्बत पेशरफ थी। दूसरी जानिब जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी जो ज़ाहिर है जिसमें मसाजिद भी शहीद हुई, पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरी भी शहीद हुए, उससे पाकिस्तान के लिए उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया बड़ा वाज़ेह। तो ये भी एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक के लिए और एक मस्बत बात आई है। और इसके अंदर जो एक अहम बात हुई है वो ये है कि जो उन्होंने कहा है कि जी दहशतगर्दी के नाम पर जो यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करने का हक जो है वो किसी को नहीं दिया जा सकता। तो ये मेरे ख्याल में भारत को एक बड़ा एक वाज़ेह इंडिकेशन है कि ये काम जो भारत कर रहा है, जो मुसल्ला हमला जो है वो किया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस का हक रखता है। तो ये तो मेरे ख्याल में एक बड़ा है। लेकिन दूसरा जो इसका पहलू है वो इससे भी अहम है, वो है आपका सिंध-ताश मुआहदा। अब सिंध-ताश मुआहदे के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की भरपूर जो है वो हमायत हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हेल्ड इन एबेंस जो है वो इसके ऊपर जो है ये यानी कि यकतरफा कार्रवाई जो भारत की जानिब से सिंध-ताश मुआहदे की है वो बिल्कुल नाजायज है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी पानी के जो बहाव है उसको रोकना, ये न सिर्फ जो है एक खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक जो हैं उनको बराह रास्त पामाल करता है, बल्कि साथ ही साथ जो है ये एक मुल्क के खिलाफ जो है ये एक गलत अमल है। इसको अक़वाम मुत्तहिदा की जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सिंध-ताश मुआहदे के ऊपर पाकिस्तान की भरपूर मौक़िफ़ की तायद की गई है और उसको इन्होंने मना भी किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक मेरे ख्याल में काफी अरसे से हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये एक मौक़िफ़ आया है, क्योंकि इसमें जो है वो ज़ाहिर है जो माहौलियात की वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि सरहद पार जो हक़ आब है इसमें मदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। ये देखिए ना, ये एक वाज़ेह इंडिकेटर है कि पाकिस्तान के हवाले से आप जो आबी जहरियत कर रहे हैं वो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब इसके साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है मुआहदे के जो मुख्तलिफ इसके पहलू हैं उनके ऊपर भी बात की गई है और उन्होंने कहा है कि जो तनाज़ात का हल है वो मुआहदे में दर्ज जो तरीकाकार है उसके तहत होना चाहिए। फिर जो है भारत की जो दलील जो बनती है मटीरियल ब्रीच की जो दलील है उसको उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई कमजोर है, इंतहाई वीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान किसी भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जो है वो मुर्तकिब नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में जो साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये भी कहती है कि जी सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात को जो है वो आप भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाकर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी है, ये सिंध-ताश मुआहदे की जो सरासर ज्यादती है। फिर उन्होंने बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी हमें सीनियर तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने भी ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, भारत को एक बार फिर सुबकी का सामना हुआ है, यूएन की रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी गई है और वो भारत के मुखालिफ है, इस पर क्या कहेंगे आप? माह में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया जो है ना पूरी आलमी बरादरी जो है बतदरीज
हर गुजरते रोज के साथ तस्लीम भी कर रही है और उसका इयादा भी कर रही है। जबकि भारत हर रोज जो है सिफारती और इंफॉर्मेशन डोमेन में ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है, अपने अवाम के सामने भी उनकी फौज और उनकी क़यादत और आलमी बरादरी के सामने भी अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देखें, इस रिपोर्ट के स्पेसिफिक मंदरजात के बारे में मैं कमेंट करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं समझता हूं 5 डोमेन्स में भारत जो है वो एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने कि वो इस खित्ते में और आलमी अमन और सलामती के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। इसमें बराह रास्त कहा गया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत थी वो आलमी कवानीन और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी थी। उसके अलावा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है एक तरह से सपोर्ट की गई है कि जी हमने तो एक न्यूट्रल इंक्वायरी और कमीशन बनाने की बात की थी, उसको इग्नोर किया गया और भारत ने कोई उस पर सबूत नहीं दिए। तीसरा, आर्टिकल 51 की भी खिलाफवर्जी की गई और पाकिस्तान पे बराह रास्त हमला किया गया। चौथी बात कि भाई पाकिस्तान के अंदर मसाजिद को, स्कूलों को, सिविलियन इमारतों को और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बजाय इसके कि किसी और फौजी टारगेट को हिट किया जाता। जबकि पाकिस्तान ने इसके जवाब में आप जानते हैं कि बड़ी एहतियात और आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक सिर्फ जवाबी कार्रवाई जो की वो दिफाई अहदाफ के खिलाफ की। अच्छा, और आखिरी बात ये कि अब पानी के हवाले से भी जो एक वाटर टेररिज्म का पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको भी ये सपोर्ट करती है। तो बुनियादी तौर पे आप देखें भारत एक्सपोज हुआ है कि 5 डोमेन्स में वो इस खित्ते और आलमी बरादरी के लिए अमन का एक सोर्स बन चुका है। आपने देखा कि अभी जिस तरह भारतीय शहरी पकड़े गए और उनकी निशानदेही हुई कि जनाब वो तो दाइश के साथ इन्वॉल्व हैं और अमेरिका और जो क्वाड है ऑस्ट्रेलिया वो क्वाड का पार्टनर है भारत का, खुद उसके मुल्क के अंदर वो दहशतगर्दी इतने बड़े पैमाने पे आलमी दहशतगर्द बुनियादी तौर पर भारत एक्सपोज हो रहा है हर महाज के ऊपर। हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून हाफिज एहसान साहब और तज्जियाकार आबिल लतीफ साहब। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, समा को वक्त देने के लिए। हाफिज एहसान साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। एहसान साहब, ये कहिएगा, इंटरनेशनल जो लॉ है उसके ऊपर भी आपकी ग्रिप है, आप कैसे समझते हैं कानूनी तौर पर इन चीज़ों को, किस तरह देखते हैं? जिस तरह भारत एक्सपोज हुआ है और भारत वहां पर भी यही चीज़ें लेकर जाता है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन भारत वहां पर लेकर जाता है, फॉल्स ऑपरेशन करता है, फिर मुंह की खाना पड़ती है। आबिल लतीफ साहब, आपकी आवाज आपको आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा आबिद साहब, आप क्या कहेंगे? भारत एक दफा फिर सिफारती महाज पर एक्सपोज हो गया है। जी देखिए, भारत तो कई दफा एक्सपोज हुआ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे अपने बाकी भी शुरका से, लेकिन भारत को उससे कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता कि ये भारत की स्टेट पॉलिसी है कि जिसमें उसने एज ए हेजमॉन अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। उसने जो लोगों के, मुल्कों के जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, यूएन चार्टर है, उसकी दर्जियां बिखेरनी है, वो तो उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। अभी आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे थे। देखिए, जब पाकिस्तान बना 47 के फौरन बाद 48 में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और वो पहली वाटर एग्रेशन थी, क्योंकि जो हेडवर्क थे फिरोजपुर और मधुपुर वो इंडिया में रह गए थे, कैनाल इस तरफ थी, हमारे पास ना उस वक्त तरबेला था, ना हमारे पास उस वक्त मंगला था, ना कोई और हमारे पास वाटर स्ट्रक्चर था। तो वो बहुत एक क्राइसिस क्रिएट हो गया, इवन कैश की सूरत हाल पैदा होने लगी थी। तो फिर ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुई, अमेरिका ने फूड एड दी थी और उसको डाइल्यूट किया गया। तो भारत की तो इंटेंशन ही यही है, 47 से ये इंटेंशन है और 47 से ही उसकी नजर जो है उस डेफिनेटली देखें, जब भी आप किसी मुल्क को उसकी फिजिकल मॉर्फोलॉजी की टर्म्स में रिसोर्स देखते हैं तो वो उसकी सॉइल होती है, लैंड होता है और वाटर होता है। यही 2 रिसोर्सेज हैं जो हर मुल्क के होते हैं और इसी के ऊपर अगर उसकी फॉरेस्ट है या मिनरल्स हैं, ये सारा कुछ इसी लेयर के ऊपर होता है। तो भारत की तो पहले दिन से उस पर नजर है। ये जो यूएन रैपोर्टर्स की जो रिपोर्ट है जी, ये जो आई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैं समझता हूँ और बहुत ही एक ऐसी रिपोर्ट है जिससे पाकिस्तान के स्टैंड को वैलिडेट कर दिया। पाकिस्तान का स्टैंड पहले भी कई दफा वैलिडेट हुआ, लेकिन इससे तो बिल्कुल। और जो 3 इश्यूज हैं देखिए बेसिक हमारे, उनमें से जो एक हमारा इशू वो ये है भारत के एटीट्यूड का। भारत के एटीट्यूड जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हम पिछले 72, 73 ईयर, 76 ईयर से हम सिर्फ उसी को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इशू जो है वो हमारा वाटर का है। तीसरा इशू जो है वो कश्मीर का है।
और इस रिपोर्ट के अंदर इन तीनों चीजों को क्लियर कर दिया और तीनों चीजों ने पाकिस्तान के स्टैंड को क्लियर कर दिया। फिर आर्टिकल 51 की आप बात कर रहे थे अभी, यूएन कन्वेंशन की जो है, यूएन आर्टिकल 51, तो उस 51 में देखें ये है कि अगर आपने, भारत ने जिस तरह से बिलैटरल एग्रेशन की मार्का हक से पहले पाकिस्तान की, जिस तरह से हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया गया, जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया, सिविलियन लोकेशन के ऊपर मिसाइल फेंके गए, मस्जिदों को, इन सब चीजों को ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप किस तरह देख रहे हैं कि अब दुनिया तस्लीम कर रही है अमन के लिए पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियों को? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। दुनिया जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान फ्रंट लाइन जो है स्टेट बना और आज तक वो हमारी कुर्बानियां खत्म नहीं हुई। क्योंकि जाहिर है मगरिब आया अफगानिस्तान के अंदर, उसने कोशिश की दहशतगर्दी से निपटने की, लेकिन फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज वहां 24 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, ये भी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट का ही हिस्सा है। और अगर वो 24 दहशतगर्द तंजीमें वहां पल रही हैं तो वो ये भी कहते हैं कि ये अफगान हुकूमत के जेर साया चल रही हैं। और कौन सी अफगान हुकूमत? जिसको मुकम्मल भारत की बैकिंग जो है वो हासिल है। तो इसका तो मतलब यह है कि बराह रास्त भारत एक एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म हो चुका है। आप देख लें, कनाडा के अंदर वो जो है कत्ल करवाते हैं, फिर इसी तरीके से अमेरिका के अंदर वो जो है कत्ल करवाने की कोशिश करते हैं, बरतानिया में वो मुलविस नजर आते हैं, पाकिस्तान में वो टारगेट किल करते हैं, कतर के अंदर वो जो है जासूसी के इल्जाम में 8 लोगों को फांसी की सजा उनके होती है, फिर नेपाल की रॉयल फैमिली को वो कत्ल रॉ करवा देती है, और फिर अब तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरे ख्याल में ये तो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एक भौंडा मजाक हुआ। लेकिन इसके ऊपर जो मैं फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पे जाऊंगा, जिसके अंदर जो है उन्होंने 6 सवालात भारत के सामने रखे हैं और 60 दिन के अंदर, ये बड़े अरसे बाद हुई है कि 60 दिन के अंदर उन्होंने इससे जवाब भी मांगा है कि जनाब आप इसका जवाब दें कि आप जो भारत ने जो कुछ किया है। पहली बात उन्होंने ये कहा है कि जी आपके पास जितने भी भारत ने जो इल्जामात लगाए हैं, क्या इनके कोई सबूत और शवाहिद मौजूद हैं? और यही बात पाकिस्तान का मीडिया कर रहा था, यही पाकिस्तान कर रहा था कि जी आप हमारे पास सबूत शवाहिद दें। क्योंकि पहलगाम के अंदर पाकिस्तान ने यही कहा था कि हम अपने जो है वो तमाम, हम एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें बताया जाए, लेकिन वो भारत ने रद्द कर दिया था। उड़ी में भी यही हुआ था। फिर दूसरा उनका ये सवाल था कि क्या भारत के ताकत के गैर जो कानूनी इस्तेमाल की कोई वजह जिससे इंसानी जिंदगियों का जो है नुकसान हुआ, क्या उसका भारत इस पर अजाला करेगा या माफी मांगेगा? ये देखिए, ये इसका बड़ा एक अहम मेरे सामने सवाल है। फिर तीसरा सवाल उनका यह है कि भारत जो है वो सिंध ताश माहिदे की जिम्मेदारियां अदा करे और पाकिस्तान के कानूनी हकूक जो कि सिंध ताश माहिदे के जरिए दिए गए हैं और बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी करेगा, ये उन्होंने इनसे सवाल किया है। चौथा सवाल वो ये कहते हैं कि क्या भारत सिंध ताश माहिदे के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि क्या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मामला है, प्रॉब्लम है, क्या भारत चाहता भी है कि ये मामला हल हो या वो सिर्फ वावेला करता है? फिर सवाल 5 जो है वो ये कहता है कि ये भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए और कश्मीरियों के जायज हक खुद इरादियत, जिसको यूनाइटेड नेशन में 2 दफा जो खुद नेहरू लेके गया था मामलात को, तो क्या उसके ऊपर उनको हक खुद इरादियत देने का इरादा रखता है, और अगर रखता है तो उसके लिए क्या इकदामात उठाएगा? अब ये तमाम सवालात जो हैं वो भारत से पूछे गए हैं और ये अब मेरे ख्याल है कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स जो मामला है वो बन गया है और भारत के इस जवाब जो है ना जो आएगा उसकी रिपोर्ट के साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो पेश करदा तजावीज हैं वो भी शामिल की जाएंगी। अब ये तमाम चीजें जो हैं ये भारत के लिए मेरे ख्याल में एक बड़े अरसे के बाद एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन गई है, क्योंकि आलमी सतह पर जिस तरीके से एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म के तौर पर भारत उभरा, जिस तरीके से भारत